हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति नॉलेज में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। 2021 में कामदा एकादशी कब है, व्रत कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, व्रत का पारण काल क्या रहने वाला है तथा हमें व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, भगवान को भोग में क्या अर्पित करना है और व्रत की कथा और इसके साथ ही हमें व्रत में किन किन सावधानियों को बरतना है। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आप के व्रत के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखा जाता है। इस व्रत में बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमें व्रत रखकर ध्यान में रखना जरूरी होता है। इस व्रत में आप भगवान विष्णु के चतुर्रूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत निर्जला फलाहार भी किया जाता है। सुबह उठे आप स्नान से निवृत्त हों, भगवान सूर्य को और अपने पितरों को जल अर्पित करें। फिर आप भगवान विष्णु की पूजा करें जिसमें आप भगवान विष्णु को फल फूल माला अर्पित करें। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अधिक से अधिक आज माला का जाप करें। भगवान को तुलसी पत्र अति प्रिय है, आज के दिन आप भगवान को तुलसी का पत्र जरूर अर्पित करें। एकादशी और रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जरूरी है आप पहले ही जो तुलसी का पत्ता है उसे तोड़ के रखें या फिर जो पहले ही चढ़ाया हुआ पत्र आप दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किए जाते, आप जानते हैं, तो उनको आप सफ़ेद तिल भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप कथा जरूर सुनें। सुबह शाम भगवान की आरती करें। एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक अमावस के 11वें दिन और दूसरी पूर्णिमा के बाद 11वें दिन। एकादशी का अर्थ होता है 11वां दिन। एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेन रूप से आप इन बातों का ध्यान रखें कि अन्न, दाल, मटर, सेम को आज के दिन आपको नहीं खाना है। गेहूं में आप चावल इत्यादि, सरसों का तेल के दाने, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये सभी चीज़ें आप ना खाएं। तो फिर आप क्या खा सकते हैं? अगर तो आपने निर्जला व्रत रखा है तो फिर आप पानी भी नहीं पी सकते। अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप फल ले सकते हैं तथा वह सारे अनाज जो कि फलाहार में आते हैं, जैसे कुट्टू के आटे की बनी रोटियां, कुट्टू के आटे की बनी हुई बर्फ़ी या फिर पूरियाँ आप बनाकर खा सकते हैं। और आज के दिन जो आपने नमक इस्तेमाल करना है वो सेंधा नमक होना चाहिए, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। ले हुए आलू होते हैं उनके आप मीठा हलवा बना सकते हैं और या दही में डालकर खा सकते हैं, लेकिन आपको आज के दिन सिर्फ अन्न ही खाना है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। तो एकादशी के दिन आपको और किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें आप व्रत अगर आपने रख लिया तो सिर्फ खाने की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि यह व्रत श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए होता है, तो इसलिए उनका हमें स्मरण करना चाहिए, अधिक से अधिक माला का जाप करना चाहिए और श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का हमें जप करना चाहिए। भोग में हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि तुलसी भगवान जी को बहुत प्रिय होती है, तो हम तुलसी का चरणामृत बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गंगा जल, फल, चंदन या फिर आपने जो भी स्वयं के लिए फलाहार भोग बनाया है वो भी आप भगवान को अर्पित करेंगे। इस दिन आप चुगली ना करें, झगड़ा ना करें, बाल ना खून ना काटें, मांस मदिरा का आज के दिन आप सेवन ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। कामदा एकादशी की तिथि आरंभ होगी 22 अप्रैल को रात 11:35 पर और ये समाप्त होगी 23 अप्रैल को रात 9:45 पर और व्रत का पारण काल रहने वाला है 24 तारीख को 5:47 से 8:24 तक। इसके बीच में जरूरी है कि आप अपने व्रत का पारण कर लें। तो इस समय के दौरान आप अपना जो है भोजन कर लें, लेकिन पारण काल जब आपने पारण करना है तो उससे पहले आप एक बात ध्यान रखें कि द्वादशी की तिथि को आप गरीबों को अन्न दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार यदि आप दान करते हैं तो इसका आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक एक राजा नागलोक में राज्य करता था। उसका दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्षों तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बहुत ही दुखी होती। एक दिन घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले
ऋष्यमुख ऋषि के पास गई और अपने पति के श्राप के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका श्राप मिट गया और अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस व्रत की कथा को सुनकर हमें ज्ञात होता है कि कभी कभी छोटी छोटी भूलों की बहुत बड़ी सजा मिलती है। ऐसे में यदि हम साहस व धैर्य से काम ले तो उन पर विजय पाई जा सकती है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।